गुड इवनिंग एंड नमस्ते टू एवरीबॉडी। वेलकम टू योर चैनल स्टॉक गुरु एनकेएस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है जो डेडिकेटेड है ऑप्शन स्पेसिफिक ट्रेडिंग के बारे में, जहां पर मैं इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस के बारे में अपना एनालिसिस करता हूं, लाइव स्ट्रीम करता हूं, नेक्स्ट डे प्रेडिक्शन करता हूं, सब कुछ करता हूं। तो आप प्लीज़ इस चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रखिए और जुड़े रहिए। कहीं न कहीं मुझे पूरी उम्मीद है हम सब मिलकर इस चैनल को एक नई दिशा देंगे और साथ में आपकी जर्नी जो ऑप्शन को सिंप्लीफाई तरीके से सीखने की है वो और आगे बढ़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वाज वेडनेसडे एंड एक दिन पहले एक्सपायरी का। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही बहुत ही अलग तरीके से बिहेव किया उन्होंने। बैंक निफ्टी 222 पॉइंट्स के आसपास आज बंद हुआ प्लस में, और निफ्टी 112 पॉइंट्स बंद हुआ। तो क्लोजिंग फिगर देख के लगता है कि काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हुई है, लेकिन इसका एनालिसिस करेंगे कुछ इस तरह से कि देखिए सुबह बैंक निफ्टी कल जिस लेवल पे क्लोज हुआ उसके अराउंड 40 पॉइंट के आसपास ऊपर खुल के शुरुआत में नीचे की तरफ ही जा रहा था। बाद में उसने हाई 42,500 को क्रॉस भी किया, लेकिन अपने आप को ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया बिकॉज द रीज़न वाज मोर ऑफ ए पीएसयू नॉन पार्टिसिपेशन। तो ये 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो इनिशियली ऐसे लग रहा था कि 42,000 के में गेट चैलेंज बिकॉज वर्ल्ड मार्केट्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट बिहेव कर रहे थे। तो लगभग 10 बजे तक तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको कॉन्फिडेंस दे। बस ये जो पीरियड था जब इसने पहली 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक किया डे हाई का, वहाँ से लेके लगभग इसने 10 बजे तक यानी मोटा मोटा एक 20 मिनट की इसने एक रैली करी। उस रैली के अंदर ही सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग आई, वहीं पे सब कुछ हुआ। उसके बाद देखिए काफ़ी अप डाउन होता रहा। कम से कम 3 बार इसने लोअर लेवल टेस्ट किए और तीनों बार इसको सपोर्ट कहाँ मिला, 42,350, 42,325 एरिया, जो मैंने कल भी बताया था अपने चैनल के डिस्कशन में कि ये इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा लेवल। ऊपर की तरफ इसका यही है कि 42,500 को उसने मल्टीपल टाइम्स जाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया वो अपने आप को वहाँ से। रीजन बीइंग एच डी एफ सी वॉज द लीडिंग बैंक, जो थोड़ा बहुत उसको साथ मिल रहा था एक्सिस बैंक और कुछ आईसीआईसीआई बैंक भी साथ में होने की वजह से। लेकिन प्राइवेट पब्लिक पीएसयूज जो थे दे वर द लीस्ट इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, सो दैट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ बैंक निफ्टी। ये मेरे एनालिसिस में तो यही दिखता है मुझे कि कहीं ना कहीं पीएसयू की नॉन पार्टिसिपेशन, आप देखिए पीएसयूज वर फॉलन फ्लैट। तो जब भी पीएसयू पार्टिसिपेट नहीं करता उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा बैंक निफ्टी के ऊपर आता है। अगर हम पीसीआर का डेटा देखें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर इज़ नॉट दैट बैड बिकॉज हम लोग फिर एंड में ठीक ही बंद हुए। वन के ऊपर है, और जब पीसीआर 1 के ऊपर है, मैंने आपको पहले ही बोला ये एक 0.9 के ऊपर का पीसीआर कभी भी आपको यही हिंट करेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, और अगर नीचे जाती भी है तो लोअर लेवल से आपको रीबाई करने की कोशिश करनी चाहिए। आप चाहिए तो मेरा वीडियो कल का देख लीजिए, मैंने हर बार यही बोला था कि नीचे जब भी जाए ट्रेंड इसका बाई साइड का ही बनता है। पूरी पूरी तरह गिरने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक ने बहुत अच्छा ऑलमोस्ट 2% के आसपास इसकी अपसाइड थी और इम्पॉर्टेंट बैंक है, तो उसने इसको संभाल लिया। तो ये तो था बैंक निफ्टी। अब आ जाइए जरा निफ्टी पे। निफ्टी की कहानी ज़्यादा अच्छी है। अगर निफ्टी को ध्यान से देखिए तो कल 18,050 पे क्लोज होने के बाद वहाँ से कुछ 20-25 पॉइंट की फ्लैट ओपनिंग इसने जरूर की, लेकिन जहाँ देखिए वो ओपन हो उसके हल्का सा लो बनाया, उसके बाद इसने रैली अपनी ऊपर की तरफ ही रखी है। और ये चार्ट और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको डिफरेंशिएट करता हुआ दिखेगा। पहले शुरुआत में इसने भी ऐसे लगा कि जैसे 18,000 के लेवल को तोड़ने वाला है, शुरुआत के 15-20 मिनट कोई आइडिया नहीं आ रहा था। उसके बाद जो देखिए इसने अपना डे हाई तोड़ के जब 18,000 के लेवल जो 5 मिनट का चार्ट है इसका, जो जो हाई है दैट वाज अराउंड 18,090, तो 18,100 के पास जब ये एक बार पहुंच गया उसके बाद इसने वापस मुड़ के देखा नहीं, 18,100 को वापस टच भी नहीं किया लिटरली स्पीकिंग। और ये इसने कंटिन्यूस मोमेंटम बनाया यहाँ से, और लिटरली देखा जाए 11-12 बजे तक ये अपने लेवल को 18,175 यानी एक टाइम पे नहीं कई बार इसने कोशिश की 18,200 को चैलेंज करने की, लेकिन फिर बाद में ये 18,100 और 18,200 की 100 पॉइंट की रेंज के अंदर रह गया। तो इसकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आप देखिए इनिशियल फेज पे जो पहली कैंडल बनने के बाद जो हुआ, और दैट वाज अगेन वही चीज़ 18,083 से लेके 18,132 का छोटा सा अपसाइड था। तो इनिशियली देखा जाए तो यहाँ पर कुछ खास नहीं इसने मौका दिया, लेकिन बाद में जब इसने अपना ये लेवल तोड़ा 18,129, वहाँ से भी ये 50-60 पॉइंट गया। तो मोटा मोटा देखा जाए एल टी एच डी एफ सी ग्रुप
विप्रो भारती तो कई सेक्टर्स थे, कई कंपनीज थी जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया इसकी जर्नी में। और इसका पीसीआर डेटा भी ज़्यादा बेटर था, लेकिन ओवरऑल अगर हम ये देखें कि भाई कौन सा सेक्टर ज़्यादा रोल कर रहा था प्ले आज, तो अगेन इट वाज प्राइमरीली मेटल्स। फिनेंशियल सर्विसेज भी साथ दे रही थी, कुछ हद तक फार्मा था, लेकिन पीएसयूज ने काम बिगाड़ा, साथ में ऑटो का भी नॉन पार्टिसिपेशन था। तो कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड ना स्टॉक्स में कोई ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसे आए कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स ऐसा भी नहीं था। आप देख भी सकते हैं कि एच डी एफ सी फिनेंशियल सर्विसेज में था, क्योंकि एच डी एफ सी ट्विंस दोनों अच्छा कर रहे थे। मेटल में तो इट वाज लाइक मोर रैली कंपेयर टू अदर्स। जितने भी सेक्टर्स के आप स्टॉक्स देख लीजिए, कुछ खास अपसाइड नहीं है। तो मोर और लेस अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा गया तो वो मेटल में देखा गया। बट हाँ, निफ्टी ने अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखी विद वेरी पॉजिटिव पीसीआर रेशियो, पुट कॉल रेशियो 1.39। बहुत अच्छी बायस थी इसमें, बाइंग साइड का मूड बहुत मेंटेन करके रखा, और इसने अपने लेवल्स को रेस्पेक्ट करके एक ठीक ठाक क्लोजिंग दी है 18165। और विक्स के एक फैक्टर को आप याद रखिए, मैंने हमेशा बोला वेन एवर द विक्स इज लो, द चांसेस ऑफ ऑप्शन बायर्स टू अर्न फ्रॉम द मार्केट इज हाई। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और हुई है, जो है एफआईआई की सेलिंग। वो सिर्फ 319 करोड़ थी, जिसको डीआईआई ने 1225 करोड़ से इक्वेट किया अपने आप को। तो 18,277 इज द नेट एफआईआई सेलिंग अगेंस्ट 14,801 नेट डीआईआई बाइंग। ओके, तो ये था फॉर द डे व्हाट हैपेंड। अब आ जाते हैं व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी फॉर टुमारो। तो वेल, अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड मार्केट्स के इस समय तक के जो रुझान है, स्पेशली यूएस के, वो तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इट्स ऑल रेड, 1% से डाउन है यूएस के इम्पोर्टेंट फ्यूचर्स। एंड इफ वी सी फर्दर डाउन, नेस्डैक भी ½ % डाउन दिख रहे हैं, डाउ जोन्स पे प्रेशर है। सो यूएस की मार्केट्स तो नेगेटिव सिग्नेचर कर रहे। कल है हमारा इम्पोर्टेंट वीकली क्लोजिंग। इसके बाद हमारा अगला हफ्ता जो रहेगा वो आखिरी हफ्ता हो जाएगा पहले महीने का, और मंथली क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं नेचुरल गैस के ऊपर प्रेशर है, 4.5% से ये डाउन हो गया है। लेकिन ब्रेंट क्रूड यानी कि कच्चा तेल तो $86 के ऊपर ही चल रहा है। तो अब हमें अगर देखना है तो क्या वो लेवल्स हम देख सकते हैं, तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। जितना आप चार्ट के थ्रू देखते हैं तो आपको एक ही लेवल दिखता है इनिशियली, और वो है आपका 42,500 इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। तो इसको आप जैसे ऐसे मार्क करके देखिए। आप देखिए मोटा मोटा यही दिखेगा। इसको अगर हम 15 मिनट की तरफ भी लेके चले जाते हैं तो रेजिस्टेंस एरियाज के रूप में अगर हम इसको ड्रिल डाउन भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं 42,500 का एरिया है, उसके बाद 42,685 यानी कि 42,700। तो दो एरियाज हैं ऊपर की तरफ जहां मार्केट का निकलना टफ है। और नीचे के सपोर्ट तो अभी तक बन के जो आ रहे हैं वो एकदम लोअर एंड के सपोर्ट अगर नीचे के हैं, तो हर बार की तरह उसमें कोई बदलाव नहीं है। 41,800 को मैं पकड़ूंगा ज़्यादा बड़ा सपोर्ट, और वर्स्ट केस में 41,750। तो ये मार्क करके रखना, 41,750, 41,800 लोअर लेवल सपोर्ट है। इनका टूटना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर ये टूट जाए या टूट गए तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है मार्केट में। बिकॉज फिर यू आर हैविंग क्लियर क्लियर डाउनफॉल टुमारो, दैट कैन बी वेरी critical for market in terms of the fall also। because देखिए 41,750 तो मुझे लगता है एक सपोर्ट एरिया रहेगा होपफुली मेंटेन। और अगर हम इसकी ऑप्शन चेन की तरफ जाने की कोशिश करें, लेट मी चेक इफ़ आई हैव दैट ऑप्शन चेन। अगर नहीं है तो मैं यहाँ से धन के थ्रू ऑप्शन चेन लेके जाओ। धन में अकाउंट जरूर खोल लीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया ब्रोकर प्लेटफॉर्म है ये। लिंक मैंने दिया है, धन या एलिस ब्लू दोनों ही अच्छे हैं, जिसमें भी आप चाहें अकाउंट ओपन करिए जरूर। अब देखिए ऑप्शन चेन का डेटा भी वही कह रहा है जो मैंने कहा है कि पहला हर्डल इसके लिए जो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगा यहाँ से, वो है 42,500 से ऑनवर्ड्स। बट नीचे की तरफ जो मैंने बोला है, अगर आप ध्यान से देखें, अब कल देखिए क्या होता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो वो डिपेंड करेगा। अदरवाइज लोअर लो तो इसका बहुत कितना भी हाल हो जाए तो 41,700 पे इसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल ही जाएगी। यहाँ पर मैं काफ़ी नीचे का लेके जा रहा हूँ डेटा, हालांकि 42,000 के ऊपर भी इसको सपोर्ट है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 42,200 पर भी है। एक चीज़ हमें हमेशा देखनी है, जो मैं हमेशा मानता हूँ और जो आपको
हमेशा फाइंड आउट करनी है। वो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो बड़ा टर्निंग पॉइंट रहता है किसी भी इंडाइसेस के लिए। तो वो आ रहा है 42,550, अभी भी कल के जैसे ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके नीचे होना कुछ हद तक वीकनेस का ही इंडिकेशन देगा। तो देखते हैं कल क्या होता है बैंक निफ्टी में। व्हाट अबाउट निफ्टी? वेल, अगर बैंक निफ्टी का ये हाल है तो निफ्टी के केस में भी 18,200 इसकी क्रिटिकल एरिया है, 18,200 ऊपर की तरफ, जो बहुत चैलेंज होगा इसको पार करना। इट विल बी वेरी टफ फॉर इट। लोअर लेवल में अगर हम फटाफट देख लेते हैं 15 मिनट के बेस पे भी, तो हमें क्या दिख रहा है? हमें साफ एक लेवल दिख के आ रहा है, वही 18,100 हम कह सकते हैं। कहीं ना कहीं 18,100 इज द रियल सपोर्ट ऑन द चार्ट। 18,200 विल बी चैलेंजिंग। अगर 18,100 टूटता है तो कहाँ तक गिर सकते हो आप? मुझे लगता है 18,000 तक इसको सपोर्ट है कहीं ना कहीं। ये देखिए 18,125 एक्चुअली इसकी सपोर्ट बनती, दूसरी है इसकी 18,100 के ऊपर भी सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में, मुझे निफ्टी में इतनी वीकनेस अभी भी नहीं दिख रही स्ट्रेंजली। ये मेरा एनालिसिस है कल के लिए। इसको अगर हम ऑप्शन चेन के बेस पे समझने की कोशिश करें तो वही सेम चीज़। 18,000 के ऊपर बहुत तगड़ी सपोर्ट है, 18,100 के ऊपर भी बहुत अच्छी सपोर्ट है, 18,200 के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कुछ इस तरह से प्ले आउट हो सकता है कल का एक्सपायरी। ऊपर की तरफ प्रेशर रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कल की एक्सपायरी वीक हो सकती है। मेरा नेट नेट जो फीड व्हाट यू कॉल एनालिसिस तो यही कहता है कि टुमारोज एक्सपायरी कुड बी प्रिटी वीक। सो वी नीड टू बी लिटिल कॉशियस। नीचे अगर फिर यूएस के फिगर्स या यूएस फ्यूचर्स में कुछ बदलाव आया दिन के समय में कल, तो ज़रूर रुझान आप सोच सकते हैं बदलने का। बट ओवरऑल कल की रैली मुझे, जो कल की क्लोजिंग है वो मुझे वीक लग रही है, और नीचे के लेवल्स होल्ड नहीं हुए तो शायद कमजोरी बढ़ भी सकती है। बट लेट्स होप दैट डजंट हैपन। प्लीज़ आप इस चैनल को रोज़ देखिए, सुबह के स्ट्रीम्स मत भूलिए देखना। कोशिश होती है एक स्ट्रेच में मैं 6 घंटे नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ मैनी कमिटमेंट्स एट प्रोफेशनल कमिटमेंट विच आई हैव टेकन। आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर एंड फुल टाइम एनालिस्ट इन दिस मार्केट इन ऑप्शंस। तो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट द मार्केट। आई बिलीव इन ऑप्शन बाइंग, वेदर इट इज कॉल और पुट, नो हेजिंग एंड नो कैरी फॉरवर्डिंग ऑफ ऑप्शंस। सिर्फ डे ट्रेड में कैसे एक सिंपलेस्ट वे से ऑप्शन चेन को और मूविंग एवरेजेस के बेस पे ट्रेड सेटअप्स बना के उसको कन्वर्ट किया जाए मनी मेकिंग प्रोसेस में। तो बने रहिए चैनल के साथ, अपना प्यार बनाते रहिए, एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड वाचिंग दिस। बाय बाय।